राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। कल रात स्थानीय चित्रा टॉकीज परिसर में 100 रुपए देने से इनकार करने पर रतनगंज परिसर निवासी निशांत उर्फ गोलू उसरटे को उसके जान पहचान के दो दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी विकी गुप्ता व योगेश गरुड़ को पकड़ लिया है। योगेश गरुड़ की गिरफ्तारी अकोट से हुई व दोपहर बाद महादेवखोरी परिसर में विकी गुप्ता भी पकड़ा गया। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यह 1 माह के भीतर अमरावती शहर में घटित छठवां हत्याकांड है, जिसके चलते शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक रतनगंज परिसर में सैलून चलाने वाला गोलू उसरटे बीती रात अपने दो दोस्तों के साथ चित्रा चौक परिसर में बातचीत करता हुआ बैठा था। तभी उसकी जान पहचान में रहने वाले विकी गुप्ता व योगेश गरुड़ भी वहां पर पहुंचे और उन दोनों ने गोलू उसरटे से 100 रुपए मांगे। इस समय गोलू उसरटे ने अपने पास 100 रुपए नहीं रहने की बात कहते हुए गुप्ता और गरुड़ को 20 रुपए दिए, जिससे चिढ़कर उन दोनों ने गोलू उसरटे के साथ झगड़ा करना शुरू किया और अचानक ही चाकू निकालकर उसकी छाती में थोप दिया। चाकू लगते ही बुरी तरह से लहूलुहान हुए गोलू उसरटे ने मदद के लिए पुकार करनी शुरू की तो दोनों आरोपी मौके से भाग गए, जिसके बाद गोलू के साथ रहने वाले दोनों युवकों सहित परिसर में उपस्थित लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचित करने के साथ ही गोलू उसरटे को अस्पताल ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी। शिवभक्त रहने वाले गोलू उसरटे द्वारा प्रतिवर्ष रतनगंज व मसानगंज परिसर से भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता था, जिसके चलते उसकी परिसर में अच्छी खासी लोकप्रियता भी थी। साथ ही महज 15 दिन पहले ही गोलू उसरटे को बेटी हुई थी। स्थानीय चित्रा चौक पर मात्र 100 रुपए नहीं देने पर गोलू उसरटे को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए गोलू के परिजन तथा मसानगंज क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में ठिया आंदोलन किया, जिसके बाद विधायक रवि राणा ने पुलिस थाने को भेज देकर गोलू के परिजनों तथा परिसरवासियों को आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन उपस्थितों को देकर पुलिस उपायुक्त शिंदे द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद परिजनों का रोष शांत हुआ। पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख सहित कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले कोतवाली थाने में पहुंचकर उसरटे परिजनों को सांत्वना दी। सांगणार भाऊ, आज मोठ्या प्रमाणावर जे नागरिक इथे आले होते, नातेवाईक हत्या झाल्याचा आरोप आहे। 7 हत्या अमरावती शहरामध्ये झालेल्या आहेत। अमरावतीमध्ये आम नागरिक रस्त्यावर येऊन आरोपीवर कारवाई करा अशी मागणी करतात। सकाळी 7 वाजता गंगा सावित्री निवास या ठिकाणी माझ्या राहत्या घरी आले आणि मला असं वाटतं की सर्वसाधारण जनता जे खऱ्या अर्थानं या गुन्हेगारीच्या दहशतमध्ये आहे, या गुन्हेगारावर कारवाई झाली पाहिजे आणि एक निष्पक्ष एका व्यक्तीचं मर्डर होणं, गेल्या 10 दिवसामध्ये 7 ते 8 मर्डर होणं, मला असं वाटतं दुर्भाग्य आहे। या संदर्भात सीपी डीसीपी यांना निर्देश दिले होते मी 3 वाजतापर्यंत जर आरोपी पकडले गेले नाही तर मी स्वतः सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन ठिय्या आंदोलन करेन। येथे हजारोच्या संख्येमध्ये सगळे नागरिक वाट पाहत होते। सीपीने आपला स्पेशल स्क्वॉड पाठवून त्या ठिकाणी अमरावतीमध्ये काही आरोपी पकडले, काही अकोल्यामध्ये पकडले। मला हेच सांगणं आहे की जे तडीपार आरोपी आहे ते शहरामध्ये फिरतात, त्याच्या माध्यमातून गुन्हेगारी वाढते। त्या तडीपारांना पटके मारून पट्ट्या पट्ट्याने रस्त्याने मारत गेलं पाहिजे आणि अमरावती मधल्या जनतेमध्ये जे दहशत आहे गुन्हेगारीची ती पोलिसांनी खतम केली पाहिजे आणि गुन्हेगारांना ठीक केलं पाहिजे। अन्यथा याच्यानंतर जर अशी गुन्हेगारी झाली तर मी स्वतः सीपी ऑफिसमध्ये ठिय्या आंदोलन करेन। पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांवर दाखवणं या आता काळाची गरज झाली आहे। अमरावती शहराच्या जनतेची दहशतमध्ये जे वातावरण आहे ते संपलं पाहिजे। या उद्देशाने आज आरोपी जे पोलिसांनी पकडले अशीच कारवाई ज्या ज्या ठिकाणी गुन्हेगार लोक अमरावतीत फिरत आहे त्या गुन्हेगार सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सुद्धा माहिती दिली, त्यांनी सुद्धा सीपीशी बोलले आणि सीपीना सुद्धा निर्देश दिले की कुठलाही गुन्हेगार कायदा हातात घेत असेल गुन्हा त्याच्यावर कडक कारवाई करा आणि अमरावती शहरामधली गुन्हेगारी खतम करा, अशा प्रकारचे निर्देश सुद्धा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिलेले। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने प्रशासन को चुनाव के दौरान सावधानी पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर, उपविभागीय चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे सहित सभी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कटियार ने कहा कि इस बार चुनाव में गड़बड़ी न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। चुनाव निर्णय अधिकारियों को इन त्रुटियों को दूर करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से यह विसंगत समग्र मतदान आंकड़ों में देखी गई है, इसलिए मतदान दल को कुल पड़े मतों की सही जानकारी देने के निर्देश दिए जाए। साथ ही डेटा तैयार करते समय सटीक आंकड़ों उपलब्ध कराने के लिए एक जिम्मेदार टीम नियुक्ति की जानी चाहिए। इन आंकड़ों को दोबारा जांचे। इस समय डाक मतपत्र चुनाव आदेश के साथ रहेगा, इसलिए आयोग के निर्देशानुसार अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहने के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी के बढ़ाने के निर्देश जिलाधीश ने दिए।
समलैंगिक तथा किन्नरों के लिए कार्यरत समापन संस्था की ओर से 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे स्थानीय नेहरू मैदान से LGBTQ प्राइड का आयोजन किए जाने की जानकारी समापन ट्रस्ट की मां पवित्र नंदगिरी श्री 1008 महामंडलेश्वर जूना आखाडा उज्जैन पीठ ने पत्रकार वार्ता में दी। ओम नमो नारायण। मी आहे माँ पवित्र नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाडा एवं जुना आखाडा। येत्या 21 तारखेला माझी खूप मोठी प्राईड आहे इथे। पहिल्यांदा होत आहे विदर्भ अंबानगरीमध्ये अमरावतीमध्ये आणि हे नेहरू मैदान ते इरविन चौकापर्यंत जाईल। याच्यामध्ये आमचे फक्त एकदम सिंपल आणि साधे आहे की आम्हाला मान नको सन्मान हवा आहे आणि आमचा जो समुदाय आहे यांना आम्हाला बराबरीचं एक समानता भेटली पाहिजे यासाठी आमची ही प्राईड आहे। आणि येत्या 19 तारखेला 3 ते 5 नेहरू मैदान ते इरविन चौकपर्यंत आहे। तुम्ही सगळे या आणि आम्हाला सपोर्ट। जय श्रीमान। विगत एक माह के दौरान अमरावती शहर में एक के बाद एक 6 हत्याकांड घटित होने के चलते आम नागरिकों में भय व दहशत व्याप्त है, जिससे पुलिस महकमे द्वारा गंभीरता से लेने की मांग सांसद बलवंत वानखड़े की उपस्थिति में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात लेकर की। साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम की सुविधा लोन योजना के तहत लाभार्थियों का चयन लॉटरी द्वारा किया गया। योजना के तहत 5 लाख रुपए और महिला समृद्धि योजना के तहत परियोजना की सीमा 1,40,000 रुपए है। लाभार्थी चयन समिति ने सुविधा कर्ज योजना के तहत 145 लोन मांग आवेदनों को और महिला समृद्धि योजना के तहत 63 लोन मांग आवेदनों को योग्य बताया है। निवासी उप जिलाधीश एवं लाभार्थी चयन समिति के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर घ्यारे की अध्यक्षता में लॉटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया गया। बैठक में सुविधा लोन योजना का लक्ष्य 50 लोन प्रस्तावों का है, जिसमें 145 पात्र आवेदनों में से 92 पुरुष एवं 53 महिलाएं हैं। लॉटरी द्वारा कुल 50 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 30 पुरुष और 20 महिलाएं थी। महिला समृद्धि कर्ज योजना का लक्ष्य 40 लोन प्रस्ताव है और 63 पात्र आवेदनों में से 40 महिला लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर चयन समिति के सदस्य और समाज कल्याण सहायक आयुक्त राजेंद्र गढ़वार, जिला प्रबंधक एवं सदस्य सचिव जगदीश गबने उपस्थित थे। ऑटो चालक व महिला ने संगनमत से वृद्धा को लूटने की घटना राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी। फिरियादी वृद्ध महिला ने दी शिकायत के अनुसार वह अपने घर जाने के लिए साईनगर यहाँ रुकी थी। तभी वहां अचानक एक ऑटो आया और उसने मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें घर छोड़ के देता हूँ कहकर उसे अपने ऑटो में बैठा लिया। घर पहुंचकर फिरियादी महिला ने देखा तो उसके गले में की 12 ग्राम सोने की गोप, जिसकी कीमत 33,000 रुपए थी, उसे वो दिखाई नहीं दी। जिसके बाद फिरियादी ने पुलिस में शिकायत देते हुए बताया कि ऑटो में और भी 3 अज्ञात महिला भी थी, जिन्हें वो नहीं जानती थी। जिसके बाद फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पड़ोसी को पैसे उधार देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत सरोज कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय फिरियादी गौरव विनायक इंगोले ने दी शिकायत अनुसार उसने उसके पड़ोसी आरोपी विवेक धनराज गायकवाड़ को 20,000 रुपए दिए थे। जब उसने वो पैसे वापस मांगे तो उसे पैसे वापस देने की जगह आरोपी ने उसके घर के सामने जाकर झगड़ा करने लगा और उसके हाथ में की स्टील की सांसी से फिरियादी को मारकर जख्मी कर दिया। जिसके बाद फिरियादी ने राजापेट पुलिस में शिकायत दी। मंगलसूत्र चोरी की 2 अलग अलग घटना से एक बार फिर चेन स्नैचर की टोली सक्रिय होने की चर्चा है। पहली घटना फैजापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें फिरियादी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वह कैट फूड लेने बाहर गई थी। तभी चैतन्य कॉलोनी के पास एक काले रंग की दुपहिया पर 2 लोग बैठकर महिला के मंगलसूत्र की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अचानक दुपहिया शुरू की और महिला के पास से जाते हुए उसके गले का मंगलसूत्र झपट कर भाग गए। वहीं दूसरी घटना में फिरियादी महिला जब लड़के को ट्यूशन से लेने के लिए राजापेट परिसर में ट्यूशन के बाहर खड़ी थी, तभी वहां एक दुपहिया पर सवार 20 से 30 साल के 2 अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर महिला के गले का 22 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, जिसकी कीमत तकरीबन 85,000 है, वह झपट कर भाग गए। फिरियादी की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।